भैया गांधी जी की जयंती हुई खत्म। ठीक उसके अगले दिन यानी कि 3 अक्टूबर के दिन सुबह सुबह सोशल मीडिया एक्स पे मैसेज आना शुरू हुआ। किसका मैसेज आना शुरू हुआ? पत्रकारों का। पत्रकार लोगों ने मैसेज करना शुरू किया। किसी ने बोला कि पुलिस आई है, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप सब कुछ सीज कर ली है। तो किसी ने बोला कि अब ये मेरा आखिरी मैसेज होगा इस मोबाइल से, फिर न जाने मैं कब आप लोगों से रूबरू होऊंगा। इस तरह से कई 2-4 मैसेज आए। पूरे मीडिया जगत में खलबली मच गई। लोग एक दूसरे में कानाफूसी करना शुरू कर दिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मीडिया जगत के दिग्गज एंकर लोग आखिर इस तरह से मैसेज करना शुरू किए। फिर पता चला कि एक न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है न्यूज क्लिक। जी हाँ, न्यूज क्लिक एक ऐसा न्यूज एजेंसी है जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव होता है और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में पत्रकारिता ये एजेंसी करती है। अब इस न्यूज क्लिक के जो फाउंडर एडिटर हैं उनका नाम है प्रवीर पुरकायस्थ। ये प्रवीर पुरकायस्थ के बारे में बोला जाता है कि ये व्यक्ति वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वामपंथी विचारधारा जब भारत में इमरजेंसी की सिचुएशन आई थी तो उस समय ये जेल में गए थे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये विद्यार्थी जीवन से ही वामपंथी विचारधारा से जुड़े हैं और उस समय जब ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे थे JNU में, तो वो इमरजेंसी के समय में इन्होंने जेल में भी गए थे। तो ये प्रवीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी हुई। फिर धीरे धीरे मीडिया जगत में बात खुल के सामने आ गई कि दिल्ली पुलिस की रेड पड़ी है। और रेड कितने जगह पे पड़ी है? तो टोटल 35 जगह में। ये बाद में दिल्ली पुलिस ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। अब मैं बता दूं कि इस न्यूज क्लिक एजेंसी में वर्तमान में काम करने वाले और भी पत्रकार लोग या जो पहले से इस न्यूज एजेंसी के साथ जुड़े हुए थे, उनके यहाँ भी छापा पड़ा। उनमें से कुछ नामी गिरामी न्यूज एंकर रह चुके हैं जो अभी यूट्यूब पे इस एजेंसी के लिए काम करते हैं, जिसमें 2-4 नाम मैं आपको बता दूं। अभिसार शर्मा, इनको आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। यूट्यूब पर आते हैं और इंडिया की बात बताते हैं। इंडिया की बात जो कि न्यूज क्लिक एजेंसी के लिए ये काम करते हैं और उनके लिए एक शो करते हैं इंडिया की बात प्रोग्राम करके। भाषा सिंह जो कि कंसल्टिंग एडिटर हैं न्यूज क्लिक के लिए, भाषा सिंह तब सुर्खियां में आई थी जब सर पर मैला ढोने की प्रथा को लेकर के उन्होंने आवाज उठाया था। अपने लेख में उन्होंने इसको लिखा। किसानों की जो आत्महत्या हुई थी जब किसान आंदोलन चल रहा था उस पीरियड में, तो उस समय से भाषा सिंह काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई थी। उर्मिलेश एक वरिष्ठ पत्रकार है, रीडर्स एडिटर है, न्यूज क्लिक के लिए काम करते हैं। परंजोय गुहा ठाकुर, ये भी पूर्व एडिटर है EPW का। तीस्ता शीतलवार ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, इनके घर पर भी छापा मराया, पुलिस इनको भी उठा करके ले गई थी। संजय राजौरा, इन सब पत्रकारों को एक साथ पुलिस ने टोटल 35 जगहों पे छापा मार करके सबको उठा के ले गई। सिर्फ पत्रकारों की नहीं, इनकी मोबाइल फोन लैपटॉप वगैरह सब उठा के लेके गई। और न्यूज क्लिक के जो ऑफिस है उस पे दिल्ली पुलिस का जो स्पेशल सेल है उसने रेड करके उस पूरे ऑफिस को सील कर दिया। शाम में ये खबर आई कि इस न्यूज क्लिक से जुड़े हुए जितने पत्रकार को गिरफ्तार करके ले गए थे दिल्ली पुलिस ने, उन पत्रकारों को पूछताछ के बाद
छोड़ दिया गया है। लेकिन इसमें 2 गिरफ्तारी हुई, जिसमें न्यूज़ क्लिक के जो फाउंडर एडिटर है, या ये कह लीजिए कि जो मालिक हैं परवीर पुरकाइस्त का, उनका गिरफ्तारी हुआ और उन्हीं के एक और संबंधी का। अब पूरी की पूरी जानकारी तो आपको मिल गया कि किनकी गिरफ्तारी हुई। पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को पुलिस ले गई, पूछताछ करी, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन ये गिरफ्तारी किस संबंध में हुआ, किस वजह से हुआ, ये भी जानना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट का आरोप है इनके ऊपर कि इन्होंने चीन से पैसा लेकर के, यानी कि चीन से फंड लेकर के भारत विरोधी और चीन के पक्ष का प्रचार किया है। जब संसद में मानसून काल चल रहा था, उस समय जो निशिकांत दुबे हैं, आपके झारखंड से सांसद हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स का हवाला दिया था कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इनका इस न्यूज़ क्लिक एजेंसी के बारे में कहा गया कि ये एजेंसी किसी न किसी रूप से चाइना से जुड़ा हुआ है, जो चाइना से इसे फंड प्रोवाइड करवाया जाता है, जिससे ये भारत विरोधी और चीन के पक्ष में प्रचार करता है। ऐसा आरोप लगाया गया भारत सरकार के द्वारा, और इसी आरोप में अभी इनके इस न्यूज एजेंसी के ऊपर FIR किया गया, जिसमें बार बार न्यूज एजेंसी के एडिटर और जो इनका फाउंडर एडिटर है उनको बुलाया जाता था। लेकिन न जाने कौन सा वजह था कि ये या तो जाते नहीं थे, या अब वो इंटरनल मैटर है, अब मुझे उतनी नहीं पता। अब ये सरकार का मैटर है कि आखिर क्यों उनसे गिरफ्तारी हुई। लेकिन यहाँ 2-3 चीज जो मतलब उठ के आ रहा है कि पत्रकार जो कि एक किसी भी संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो इस तरह से पत्रकारों को अचानक आकर के उठा के लेके जाना, ये, और दूसरी तरफ अगर इन लोगों के ऊपर जो आरोप है वो सही है, तो सरकार को क्या करना चाहिए। अगर नहीं सही है तो चलिए थोड़ा मूड फ्रेश करने के बाद मेरा कहना है कि अगर ये लोग दोषी है और वाकई में ऐसा कोई फंड चीन से आया है जिससे देश की जो एकता है, देश का अखंडता है, देश की शांति भंग होती है, तो जो न्याय संगत कार्रवाई हो ऐसे पत्रकारों पे, ऐसे पत्रकार एजेंसी पे बिल्कुल होना चाहिए। दूसरी तरफ जो मेरा कहना है कि अगर ऐसा आरोप है तो भी जो दिल्ली पुलिस को एक न्याय संगत तरीके से जो पत्रकारों के साथ पेश आना चाहिए। हालांकि अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें पत्रकारों के साथ कोई जोर जबरदस्ती, कोई मारपीट किया गया हो, तो ये अभी तक का न्यूज है। आगे इसमें क्या होता है चलिए देखते हैं कि क्या क्या कार्रवाई होती है, और आगे इस एजेंसियों पे आज जितने भी पत्रकार पकड़े गए फिर छोड़े गए, क्या दिल्ली पुलिस उन लोगों को फिर से बुलाएगी, फिर से जांच पड़ताल होगी। और भी देखना है कि और भी कितने न्यूज एजेंसियां इनके कैटेगरी में आते हैं, क्या उन लोगों की भी गिरफ्तारी होगी या सिर्फ पूछताछ करके छोड़ दी जाएगी। तो आप जुड़े रहिए मेरे साथ, हर एक घटना का मैं बताते रहूँगा अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में, हर एक चीज़ को बताते रहूँगा। तो मस्त रहिए, खुश रहिए, व्यस्त रहिए।